टी टैंक इज शोन इन द इमेज इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस। तो यहाँ पे देखिए टी टैंक है। अब देखिए टी टैंक में क्या क्या दिखता है। टी टैंक में 3M दिखता है। 3M 3M मीन्स क्या होता है। 3M मीन्स क्या होता है। एक M मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेकेंड M मीन्स क्या होता है, मोल्डिंग। और थर्ड M मीन्स क्या होता है, मार्जिनेशन। यहाँ पे देखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देखिए ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टी जैंक स्मीयर हुआ। और देखिए टी जैंक स्मीयर किसके लिए किया जाता है, हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस के लिए। और हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस टी जैंक स्मीयर के क्या चीज़ के लिए यूज करता है, हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस के लिए। और देखिए हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एसाइक्लोविर। और देखिए एसाइक्लोविर रेसिस्ट हो जाएगा तो कौन सा ड्रग्स देंगे। एसाइक्लोविर रेसिस्ट हो जाएगा तो फोस्कारनेट। अब देखिए फोस्कारनेट है ना, ये साइटोमेगालो वायरस में भी यूज किया जाता है। ये हो गया। नहीं देखिए यहाँ पे साइटोमेगालो वायरस जो है ये कहाँ पे कॉज करता है, तो देखिए ये वेस्ट हो गया। और एबव द वेस्ट कौन सा साइटोप्लाज्म क्या बोलते हैं, हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है, हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1। और बिलो द वेस्ट कौन सा हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है, हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 2। और देखिए एबव द वेस्ट हॉर्प सिम्प्लेक्स 1 वायरस कॉज करता है, उसका क्लिनिकल फीचर सब क्या है, क्लिनिकल फीचर ओरोफेशियल लीजन, इनकेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस कहाँ पे कॉज करता है, ओरोफेशियल लीजन में और इनकेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस में। और देखिए बिलो वेस्ट एच हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस को कॉज करता है, ये कहाँ पे कॉज करता है, जेनाइटल एरिया में। और देखिए हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, बक्कल म्यूकोसा। और देखिए बक्कल म्यूकोसा है जो एबव द वेस्ट है या बिलो द वेस्ट, एबव द वेस्ट है। नहीं तो एबव द वेस्ट है तो मोस्ट कॉमन कौन सा टाइप्स का हॉर्प सिम्प्लेक्स कॉज करेगा, हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1 फॉलोड बाय द हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 2। और देखिए वो हो गया बक्को म्यूकोसा में। यहीं पे सीएनएस मैनिफेस्टेशन में कौन सा हॉर्प सिम्प्लेक्स कॉज करेगा, इसमें भी सेम ही करेगा, हॉर्प सिम्प्लेक्स 1 फ्लोड बाय द हॉर्प सिम्प्लेक्स 2। और देखिए एक होता है हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 3। हॉर्प सिम्प्लेक्स वायरस 3 का दूसरा नाम क्या है, वर्सिला जोस्टर वायरस। और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स। और इसमें क्या दिखाई देता है, चिकन पॉक्स रैश दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं, मैकुलोपैपुलर रैश। फर्स्ट डे आफ्टर फीवर जो डेवलप होता है रैश, उसको बोलता है मैकुलोपैपुलर रैश। और किस में दिखाई देता है, चिकन पॉक्स में। कब डेवलप होता है, फर्स्ट डे में आफ्टर फीवर। और देखिए चिकन पॉक्स में जो रैश दिखाई देता है ये कैसे दिखाई देता है, ड्रॉप और रोज पेटल शेप का। कैसे कौन सा टाइप का रैश दिखाई देता है, ड्यू ड्रॉप। उसको क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल रैश। और देखिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जेनाइटल एरिया में 6 and 11 टाइप्स का ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉज करता है। और देखिए सर्वाइकल कैंसर में
सर्वाइकल कैंसर में कौन सा टाइप का कॉज करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? 16 एंड 18 टाइप्स का। इसमें देखिए, इसमें 11 फॉलोड बाय द 16 होता है, इसमें 16 फॉलोड बाय द 18। तो इफ 16 और 18 रहेगा तो 16 में लगाएंगे, और 11 और 6 रहेगा तो 11 में लगाएंगे। और देखिए वर्सिला जोस्टर वायरस, ये कौन सा टाइप का था? क्या हर्प सिंप्लेक्स वायरस 3 टाइप्स का। और उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? वर्सिला निमोनिया। और वर्सिला निमोनिया स्पेशली किस में दिखाई देता है? प्रेगनेंसी में। और देखिए, अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ पेनफुल ब्लिस्टर ऑन द ट्रंक इन्वॉल्विंग द डर्मेटोम्स एज शोन इन द इमेज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म इम्प्लीकेटेड इट्स कॉज? तो यहाँ पे देखिए, ये जो डर्मेटोम्स में जो रैश दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कौन सा रैश? ये रैश दिखाई दे रहा है। ये कौन सा रैश है? ड्यू ड्रॉप। कौन सा रैश है? ड्यू ड्रॉप रैश है। और इसमें वेसिकल्स भी प्रेजेंट है। कहाँ पे? सराउंडेड एंड द इट्स सराउंडेड बाय एंड द इरिथोमेटस। देखिए रेड है ना, इरिथोमेटस हेलो। और ये किस में दिखाई देता है? वर्सिला जोस्टर में। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? डी। इंक्लूजन बॉडी ऑफ वायरस इज शोन इन द इमेज, इट इज द इंडिकेटिव ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन। देखिए ये जो इंडिकेटिव है, इंक्लूजन बॉडी जो ये दिखाई दे रहा है, ये इंक्लूजन बॉडी किस वायरस में दिखाई दे रहा है? तो देखिए ऊल आई अपेरेंस, ये कैसा लग रहा है? ऊल आई अपेरेंस। और ऊल आई अपेरेंस कौन से वायरस में दिखाई देता है? साइटोमेगालो वायरस में। और देखिए, और ऊल आई अपीयरेंस किस में दिखाई दे रहा है? और पिंक कलर का ऊल आई रहेगा तो ये किस में दिखाई देता है? रीड स्टीनबर्ग सेल में। और ऊल आई किस में दिखाई देता है? रीड स्टीनबर्ग सेल में। और रीड स्टीनबर्ग सेल किस में दिखाई देता है? हॉडकिन लिम्फोमा में। और देखिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसका? साइटोमेगालो वायरस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया? गैंसी क्लोविर। और गैंसी क्लोविर रेसिस्ट रहेगा तो कौन सा ड्रग देंगे? तो मैंने शुरू में बोला था फोस्कारनेट। और साइटोमेगालो वायरस का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा है? ओरल रेस्पिरेटरी रूट और बॉडी सिक्रीशन। अब देखिए साइटोमेगालो वायरस ये क्या कॉज करवाता है? कोरियोरेनाइटिस। साइटोमेगालो वायरस कोरियोरेटिनाइटिस। और उसको साइटोमेगालो वायरस कोरियोरेटिनाइटिस है, ये कब होता है? तो मोस्ट कॉमन ऑपर्टुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज HIV एंड ट्रांसप्लांटेशन। देखिए इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट और HIV पेशेंट और ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट में जो साइटोमेगालो वायरस कोरियोरेटिनाइटिस कॉज करवाता है। और ये कौन सा वायरस कॉज कराता है? साइटोमेगालो वायरस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? सी।
A patient present with the GI distress on inquiry, patient informed he usually eat food outside. Which of the following hepatitis can be developed? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हेपाटाइटिस कितने टाइप्स का होता है, ए बी सी डी ई। देखिए बी सी डी का ट्रांसमिशन रूट कौन सा होता है, बी सी डी का ट्रांसमिशन रूट कौन सा होता है, पेरेंट्रल पेरेंट्रल पेरेंट्रल। और ए और ई का ट्रांसमिशन रूट कौन सा होता है, फिको ओरल। तो देखिए फिको ओरल जो होगा ए और ई, तो देखिए कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से कौन कौन सा हेपाटाइटिस होगा, हेपाटाइटिस ए और ई। और क्या करेगा, जीआई सिम्टम्स सब डेवलप करेगा। तो यहाँ पर देखिए जीआई सिम्टम्स सब डेवलप किया है, जीआई डिस्ट्रेस, जीआई सिम्टम्स सब, तो हेपाटाइटिस ए आंसर होगा, ई नहीं है, तो हेपाटाइटिस ए आंसर होगा यहाँ पे। और देखिए मोस्ट कॉमन फुलमिनेंट हेपाटाइटिस कौन सा करवाएगा, हेपाटाइटिस डी। मोस्ट कॉमन फुलमिनेंट हेपाटाइटिस कौन सा करवाएगा, हेपाटाइटिस डी। और देखिए इन प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन हेपाटाइटिस फुलमिनेंट हेपाटाइटिस कौन सा करवाएगा, ई। मोस्ट कॉमन फुलमिनेंट हेपाटाइटिस कौन सा करवाएगा, हेपाटाइटिस ई। तो प्रेगनेंसी में पूछेगा तो हेपाटाइटिस ई हुआ, और जनरली पूछेगा तो हेपाटाइटिस डी होगा। और देखिए बी के बारे में, देखिए हेपाटाइटिस बी के बारे में, इफ मोस्ट कॉमन क्रोनिक हेपाटाइटिस और वायरल हेपाटाइटिस काउजिंग कैंसर, वायरल हेपाटाइटिस काउजिंग कैंसर और ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेपाटाइटिस, ये तीनों का पूछेगा तो मोस्ट कॉमन कौन सा होगा, हेपाटाइटिस बी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ है, ए। और चाइल्ड प्रेजेंट विद द maculopapular rash that beginning behind the ear then spread the face and rest of the body. If you revolve the fever, conjunctivitis and runny nose that develop the fever most likely diagnosis. देखिए मैकुलोपैपुलर रैश विथ फीवर, कंजक्टिवाइटिस कॉफ एंड कोरियाजा, इतना फीचर क्लिनिकल फीचर रहेगा तो कौन सा डायग्नोसिस करेंगे, इस सब ये इतना क्लिनिकल फीचर किसका डायग्नोसिस है, मीजल्स का फीचर्स है ये सब। तो मीजल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, फीवर, कंजक्टिवाइटिस, कॉफ, कोरियाजा एंड मैकुलोपैपुलर रैश। और मीजल्स को ऑल्सो कॉल्ड एज द रूबेला, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 डेज। और देखिए मीजल्स में क्या दिखाई देता है, कोप्लिक स्पॉट। और देखिए मैकुलोपैपुलर रैश जो है ये मीजल्स में कहाँ पे कॉमनली दिखाई देता है, कॉमनली सीन इन द ईयर। यहाँ पे क्या देखा है, बिहाइंड द ईयर है ना, ईयर में दिखाई देता है, फेस में दिखाई देता है और नेक में दिखाई देता है। और देखिए मीजल्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है, फेटल कॉम्प्लिकेशन होता है, फेटल कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, सब एक्यूट स्क्लेरोटाइजिंग पैनइंसेफेलाइटिस, ये फेटल कॉम्प्लिकेशन है। और देखिए और फोर्स स्काइमर स्पॉट किस में दिखाई देता है, फोर्स स्काइमर स्पॉट किस में दिखाई देता है,
रूबेला में, रूबेला में। और रूबेला देखिए कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का ट्राइड क्या होता है? कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का ट्राइड क्या होता है? हार्ट में देखिए, हार्ट में क्या होता है? पेटेंट डक्टल आर्टेरियोसिस। आई में क्या होता है? आई में हो गया कैटारैक्ट। और ईयर में कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? मीजल्स। Which of the following dimorphic fungus can be called the subcutaneous infection? तो कौन सा डायफॉर्मिक फंगस जो है जो सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन करवाता है? ये मैंने उसका डिस्कस किया है एक स्पोरोथेरिक्स में, स्पोरोथेरिक्स में। आंसर सी। A forest worker recently had a trauma following which is the presented with the verrucous growth on the feet. Which of the following is the most likely infection? देखिए वेरिकस ग्रोथ है तो कौन सा ग्रोथ है? फंगस, फंगल ग्रोथ है, फंगल ग्रोथ है। और ये किस में दिखाई देता है? तो क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस में। और ये क्या कॉज करवाता है? क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस। तो आंसर कौन सा होगा? डी। A female is presented with the foul-smelling vaginal discharge. Wet mouth prepare and a microscopy on the discharge reveal the motile trophozoite, which is the most likely infection. तो यहाँ पे देखिए मोटाइल ट्रोपोजाइट, मोटाइल ट्रोपोजाइट ऑन वेट स्मेयर, वेट स्मेयर। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। भेजाइनाइटिस में, भेजाइनाइटिस में फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग एंड ग्रीनिश डिस्चार्ज, ग्रीनिश डिस्चार्ज। और विफ टेस्ट पॉजिटिव, विफ टेस्ट पॉजिटिव। ये सब किस में दिखाई देता है? ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? सी। और देखिए क्लू सेल किस में प्रेजेंट रहता है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्लू सेल प्रेजेंट रहता है। क्लू सेल किस में प्रेजेंट रहता है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया? ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। Which of the following parasite data take entry through the feet? तो यहाँ पे देखिए स्ट्रोंगिलोइड और साइक्लोटोमा, साइक्लोटोमा, साइक्लोटोमा को क्या बोलते हैं? हुकवर्म, हुकवर्म। ये दोनों जो है ये ट्रांसमिटेड थ्रू द स्किन, ट्रांसमिटेड थ्रू द स्किन। उसका साइक्लोटोमा और स्ट्रोंगिलॉइड्स का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा हुआ? फिलैरिफॉर्म लार्वा, फिलैरिफॉर्म लार्वा कॉज करवाता है। और उसका ट्रांसमिशन रूट कौन सा है? स्किन। यहाँ पे देखिए TEA, TEA का ट्रांसमिशन रूट कौन सा है? ओरली। ट्रांसमिशन रूट कौन सा है? ओरली। और ये तीनों का इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा? इन्फेक्टिव फॉर्म, इन्फेक्टिव फॉर्म एम्ब्रायोनेटेड एग, एम्ब्रायोनेटेड एग। तो इंटीरोबायोसिस स्कैरिस एंड ट्राइकोरिस का ट्रांसमिशन रूट कौन सा है? ओरली। और इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा हुआ? एम्ब्रायोनेटेड एग। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? बी।